नमस्कार, मीरा भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माताओं और बहनों, आज मैं आपको सुना रही हूँ सूरज रोटे की 500 कहानियाँ जो सूरज रोटे के व्रत में और उद्यापन में सुनी जाती है। तो ध्यान से सुनना। पहले मैं सुनाती हूँ आपको सूरज रोटे की कहानी। किसी गांव में एक माँ बेटी दोनों सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन दोनों का व्रत था तो माँ ने बेटी से कहा कि मैं पानी लाने जा रही हूँ, तू रोट बना के रख लेना। माँ पानी भरने चली गई और उसकी बेटी रोट बनाने लग गई। तभी सूरज भगवान एक साधु का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। तो उस लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर बाबा जी मेरा रोट नहीं बना है, मेरा बनेगा तो उसमें से मैं आपको दे दूंगी। तो बाबा जी ने कहा, जो रोट बन गया है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। उस लड़की ने सोचा कि साधु का खाली जाना अच्छा नहीं होता। यह सोचकर उसने अपनी माँ की रोट से एक कोर तोड़कर बाबा को दे दी। जब माँ वापिस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटी मायली कोर दे, महारो दे पर सारो दे। अर्थात हे लड़की, मेरा रोट दे, मेरे रोट की कोर दे, मेरा रोट दे, मेरा रोट पूरा दे। यह कहकर वो लड़की को पीटने लगी। तो लड़की डर के मारे जंगल में भाग गई। वहां जाकर एक पेड़ पर छिपकर बैठ गई। तो सूर्य देवता सोचने लगे कि मेरे कारण इसे घर से निकलना पड़ा, इसीलिए मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अब सूरज भगवान रोजाना उसके लिए एक लड्डू व एक पानी का लोटा भेज देते। वह लड़की मजे से खाती और आराम से रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए वहां से निकले तो आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे रुक गए। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने जब यह सुना तो चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा ने पानी पी लिया और अपने सेवक से कहा, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाता तो पूरी जान बच जाती। तो लड़की ने एक चुल्लू पानी और डाल दिया। तो राजा ने पानी पीकर कहा, सेवक, इस पेड़ पर कोई तो है जिसने मेरी जान बचाई, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। तो सेवक पेड़ पर चढ़ा तो उस लड़की को देखा। तो उसने कहा, भैया ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, तुम खा लो और पानी पी लो। राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कह देना ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक भूख प्यास से परेशान था, उसने लड्डू खाया और पानी पिया। नीचे आकर राजा से कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है। तो राजा ने कहा, तू ऊपर गया था तो थका हुआ था, नीचे आया है तो तरोताजा दिख रहा है, कोई तो बात है, मैं खुद जाकर पता लगाता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा तो वह लड़की डर गई। तो राजा ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उससे विवाह कर लिया। 10 महीने बाद उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा की दूसरी रानियां उससे जलने लगी। वो हमेशा बहाने ढूंढती रहती कि इसकी कौन सी शिकायत राजा को लगाएं ताकि इसे घर से निकाल दे। थोड़े दिन बाद सूरज रोटे का व्रत आया तो वह रोट बनाने लगी। तो दूसरी रानियां राजा के पास गई और बोली कि उसे रोट बनाना तो आता नहीं है, कच्चा रोट बनाएगी तो खाएगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा। जब यह छोटी रानी ने सुना तो वह डर गई और सूर्य देवता से रक्षा की प्रार्थना करने लगी और उस रोट को एक थाल के नीचे छुपा दिया। राजा छोटी रानी के पास आए और पूछा कि थाल के नीचे क्या है। तो छोटी रानी बोली कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाल उठाया तो वह रोट सोने का बन चुका था। तो राजा ने कहा, गरीब पीहर से ये कैसा उपहार आया है। तो रानी चुप रही, कुछ ना बोली। एक दिन छोटी रानी ने देखा कि उसकी माँ बहुत दुखी अवस्था में छाजले बेच रही है।
तो छोटी रानी ने सोचा कि यहाँ पर बुला लूं तो इतने सारे दास दासियां हैं, थोड़ा बहुत काम करके वो भी यहाँ पर आराम से रह लेगी। यह सोच खिड़की के पास जाकर छोटी रानी बोली, दिए माई दिए दे, रोटी माई कोर दे, महारो दे, पंसारो दे। यह सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई। छोटी रानी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। तो रानियां राजा से कहने लगी कि छोटी रानी का बर्ताव संदेहप्रद है। एक दिन एक औरत महल में आई थी, वो अभी तक बाहर नहीं निकली। यह सुन राजा ने उस औरत को ढूंढने का आदेश दिया। कमरे के ताला लगा देख राजा ने छोटी रानी को ताला खोलने को कहा। तो छोटी रानी मन ही मन सूर्य भगवान को याद करने लगी और जैसे ही ताला खोला तो कमरे में सोने की मूर्ति रखी थी। राजा ने पूछा, ये मूर्ति कहाँ से आई? तो छोटी रानी बोली, ये मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा बोले, ऐसा कैसा गरीब पीहर है जो इतने महंगे व कीमती उपहार आते हैं? मैं भी तुम्हारा पीहर देखना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो छोटी रानी तो डर गई। वह मन ही मन सूर्य भगवान को याद करने लगी। बोली, सूर्य भगवान तुम मेरी मदद करो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 1.25 पहर का पीहर दूंगा, उसके बाद मुझे अपने लोक में उजाला करने जाना होगा। तो छोटी रानी बोली, ठीक है। राजा के साथ छोटी रानी अपने पीहर की ओर चल पड़ी। तो वहाँ पर वन में सूर्य भगवान की माया से बड़ा सारा महल, नौकर चाकर, भाई भुजाई सारे ठाट बन गए। पूरा नगर एकदम से अच्छा नजर आ रहा था। अच्छे से व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। दोनों की वहाँ पर खूब आवभगत की। खाना खाने के बाद राजा ने कहा, मैं तो कुछ देर विश्राम करूंगा। तो रानी ने चलने का आग्रह किया। काफी मिन्नतों के बाद राजा को वहाँ से चलने के लिए राजी कर लिया। दोनों वहाँ से निकल पड़े। कुछ दूर आने पर राजा को याद आया कि वो अपनी कटार तो महल में ही भूल आई। तो उसने अपने सेवक को कटार लाने भेजा। सेवक वहाँ गया तो वहाँ देखता है कि पेड़ पौधे झाड़ियों के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। राजा की कटार एक झाड़ी के पास पड़ी थी। सेवक ने कटार उठाई और राजा को आकर सारी बात बताई। तो राजा को क्रोध आ गया। तलवार निकाली और रानी से कहा कि सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूर्य देवता को याद करते हुए डरते डरते छोटी रानी ने सारी सच्चाई बता दी कि मुझे ये सब सूरज रोटे के व्रत से खुश होकर सूरज भगवान ने दिया है। तो ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बोले कि सूरज रोटे का व्रत तुम पूरे विधि विधान से करो। और अपने महल आ गए, हंसी खुशी से रहने लगे। छोटी रानी राजा की सबसे प्रिय रानी बन गई। हे सूर्य भगवान, जैसा फल उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ सूर्य भगवान की एक दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और घर का आंगन गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही बार भोजन करती। यह देखकर उसकी पड़ोसन उसकी पूजा पाठ से जलने लगी। बुढ़िया की गाय नहीं थी। वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर आंगन लीपती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन नहीं लीपने के कारण बुढ़िया बहुत दुखी हुई और सूर्य भगवान को याद करते हुए ना तो स्वयं भोजन किया और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया। और सूर्यास्त होने के बाद भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल आंख खुलने पर उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय व बछड़े को देखा। तो वह बहुत हैरान हुई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा खिलाया। जब गाय ने गोबर किया तो वो सोने का था। पड़ोसन ने देख लिया। उसने मौका पाकर सोने के गोबर को अपने घर ले आई और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन तेज आंधी आने पर बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध लिया।
प्रातःकाल बुढ़िया ने जब देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसे पड़ोसन की चालाकी समझ आ गई। अब वह गाय को अंदर ही बांधने लगी। बुढ़िया तो कुछ समय में धनवान हो गई। यह देखकर पड़ोसन तो और जलने लगी। उसने अपने पति को राजा के पास भेजा और बुढ़िया की शिकायत लगाई कि ऐसी गाय है उसके पास जो सोने का गोबर करती है। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गाय व बछड़े को महल में उड़वा लिया और एक सुंदर से कमरे में बांध दिया। सुबह उठकर राजा ने तो सोचा भी खूब सारा सोना चांदी वहां पर होगा। तो राजा ने देखा कि कमरा तो सारा लीद से सना था। तो राजा क्रोधित हो गई और बुढ़िया व उसकी पड़ोसन को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया। तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने कोई मजाक नहीं किया है, मुझे तो ये सब सूर्य देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। बुढ़िया की पड़ोसन की सारी सच्चाई बुढ़िया ने राजा को बता दी। तो राजा ने हाथ जोड़कर बुढ़िया से माफी मांगी और बहुत सारा धन देकर विदा किया और उसकी पड़ोसन को दंड दिया। हे सूर्य देव, बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, सुख संपत्ति देना, सुख सौभाग्य देना। सूर्य देव की कृपा सब पर बनी रहे। अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश भगवान की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे से बालक का रूप लेकर पृथ्वी पर आए और अपनी चिमटी में चावल व चम्मच में दूध लेकर घूमने लगे और कहने लगे कि मुझे कोई खीर बना दो। तो सारे हंसने लगे कि कभी इतने से दूध से भला खीर बनती है। तो वह घूमता हुआ एक बुढ़िया के घर के पास पहुंचा और बोला कि हे बूढ़ी माई, मुझे खीर खानी है, खीर बना दो। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा बना दूंगी। तो बालक बोला कि बड़े बर्तन में बनाना। बुढ़िया बोली कि बेटा मेरे पास तो बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो बालक बोला कि तुम अंदर रसोई में जाकर देखो। तो रसोई में देखा तो एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो उसने उस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया और उसमें थोड़े से वो चावल और खीर डाल दी। जैसे ही वे दूध उबलने लगा, लबालब करके कढ़ाई पूरी तरह से भर गई। तो बुढ़िया ने कहा कि आओ भोग लगाओ गणेश जी। तो गणेश जी ने कहा कि तुम पहले नगर को न्योता दे आओ, उसके बाद मैं भोग लगा लूंगा। तो बुढ़िया तो नगर में न्योता देने चली गई। अब बुढ़िया की बहू सोचने लगी कि इतने बड़े नगर में न्योता देने गई है, क्या पता तेरे लिए खीर बचेगी या नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से थाली में डाली और बोली कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। तो बुढ़िया जैसे ही न्योता देकर घर आई, गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो उसे खुद खाने के लिए रोटी नहीं थी और आज ये सबको खीर खिला रही है। पर चलो चलकर देखते तो हैं भी क्या बात है। तो सारे के सारे आ गए। तो बुढ़िया ने कहा कि हे गणेशिया तुम कहाँ है, भोग लगा ले, फिर नगर वासियों को खाना परोसूं। तो गणेश भगवान ने कहा मैंने तो भोग लगा लिया है, मेरा भोग तो तेरी बहू ने लगा दिया, उससे पूछ लो। तो उसने बहू से पूछा तो बहू ने कहा हाँ मैंने खीर खा ली, मैंने भोग लगा दिया। तो उसने सारे नगरवासियों को खीर खिलाई तो भी वो कढ़ाई बिल्कुल भी खाली नहीं हुई। उसने गणेश जी से पूछा कि हे गणेश जी अब इस खीर का मैं क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा कि तुम इस कढ़ाई को उल्टी रख दो और मांगो क्या मांगना है। तो उसने कहा मुझे बेटा कुछ नहीं मांगना, मेरे पास तो ये टूटा फूटा घर है। तो गणेश जी ने जोर से ठोकर लगाई तो वहां पर खूब बड़ा सारा महल बन गया। बुढ़िया के तो ठाट बाट हो गई। तो सारे गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो उसके पास कुछ नहीं था, चलो चलकर पूछते हैं ऐसा क्या किया। तो बुढ़िया बोली कि मैंने तो गणेश जी को खीर बनाकर खिलाई थी, उसी का पुण्य प्रताप है। तो सारे गांव वाले उस दिन से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान जैसा बुढ़िया को मिला वैसा सबको देना। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहते थे। मेंढकी सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी, परंतु ये बात मेंढक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता तुम तो ढोंग करती हो। उसने कहा कोई बात नहीं। एक दिन दोनों तालाब में थे। दो बिन पानी लेने आई और मटके में भरकर दोनों को घर ले गई और ले जाकर भट्टी पर चढ़ा दिया। जैसे ही नीचे आग जलाई तो मेंढक बोला कि मैं तो जल रहा हूँ,
मेंढकी बोली, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मैं तो नहीं जल रही। तो मेंढक बोला, आज पूछ कहाँ है तेरे गणेश भगवान, उनको याद कर। तो जैसे ही मेंढकी ने कहा कि हे गणेश भगवान हमारी जान बचाओ, तो वहाँ पर दो गोदे लड़ते लड़ते आए, उसमें मटकी को टक्कर मारी और वो फूट गई और मेंढक और मेंढकी दोनों तालाब में चले गए। उस दिन से मेंढक और मेंढकी दोनों सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। अब मैं आपको सुना रही हूँ 5वीं कहानी, लपसी तपसी। ये कहानी हर कहानी के बाद में सुननी बहुत जरूरी होती है। एक लपसी व एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी लूटखोस व चोरी किया करता था। एक दिन शिव पार्वती जा रहे थे तो लपसी ने गहनों से लदी पार्वती को देखा तो सोचा कि आज तो बहुत सारा सोना लूटूंगा तो शिव जी को इस बात का पता चल गया। तो शिव जी ने लपसी से कहा, चोरी करना पाप है, लूट पाट के तुम घर ले जाते हो, घर वालों को मजे कराते हो, तो इस धन के तो भागीदार सारे हैं, पर पाप का भागीदार कोई है? तो लपसी बोला, हाँ सारे बनेंगे, मेरे माँ बाप, भाई भौजाई, मेरी बहन, सब मेरे पाप के भागी बनेंगे। तो शिव पार्वती बोले कि अच्छा तुम ऐसा करो, घर जाओ और पूछना और कल आकर हमें बताना, हम यहीं पर मिलेंगे। तो लपसी ने घर जाकर अपने माँ बाप से पूछा कि मेरे पाप का भागी बनोगे? तो माँ बाप बोले कि पाप की कमाई खिलाने को कौन कहता है, कमाई करके खिला, हम तो तेरे पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो उसने अपने भाई भौजाई व बहन से पूछा, तो उन्होंने भी यही बात कही कि खिलाना है तो कमाई करके खिला, हम तेरे पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो वह उदास होकर चल पड़ा। तो घर के बाहर एक छोटी सी भांजी खेल रही थी। उसने कहा, मामा मैं बनूंगी आपके पाप की भागी। तो मामा ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा और जाकर शिव पार्वती से कहा, मेरे पाप का भागी कोई नहीं बना, यह एक भांजी बनी है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। हे शिव जी, आप ही मुझे बताओ कि मेरे पाप कम कैसे होंगे? तो शिव जी बोले, भांजी को कंधे पर उठा लो और एक धागे का गट्टा दिया और कहा कि इस धागे से पीपल के फेरी लगाओ और इस धागे को लपेटते जाओ। जब ये धागा खत्म हो जाएगा तो तेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो लपसी ने सोचा कि ये छोटा सा तो धागा है, लपेट के अब घर चला जाऊंगा। उसने अपनी भांजी को कंधे पे उठाया और फेरी लगाने लगा। वो धागा कहाँ खत्म होने वाला था, 12 वर्ष बीत गए। एक दिन फिर वहाँ से शिव पार्वती निकले तो पार्वती ने शिव जी से कहा, चलो चलकर देखते हैं लपसी के क्या हाल है। तो शिव जी बोले, वो कब का चला गया होगा, लूट लाट कर खाने वाला यहाँ पर थोड़ी रुकने वाला है। तो पार्वती बोली, क्या पता यही हो, देख ले। तो दोनों पीपल के वृक्ष के पास गए तो लपसी वहीं पर फेरी लगा रहा था। उसके दाल बाल, दाढ़ी, मूंछ, नाखून सब बड़े बड़े हो गए थे। भांजी तो सूख कर चिड़िया बन गई थी। शिव जी ने सोने का कड़ा निकाला और लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से ऊपर पैर रख लिया और जैसे ही उसकी नजर शिव पार्वती पर पड़ी तो लपसी ने प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, अब तो मेरे पाप खत्म हो गए होंगे। तो शिव जी बोले, अभी नहीं हुए, देख तेरे पैर के नीचे क्या है। तो लपसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो शिव जी बोले, 12 साल फेरी और लगाओ, उसके बाद तेरे पाप खत्म हो जाएंगे। 12 साल बाद शिव पार्वती आए तो वो वहीं पर फेरी लगा रहा था। तो शिव जी ने कहा कि अब तेरे पाप पूरे हो गए हैं। तो लपसी बोला कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, ये मुझे बताओ। तो शिव जी बोले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि हर कहानी के बाद तेरी कहानी सुनी जाएगी, जो नहीं सुनेगा उसका पुण्य तुझे मिलेगा। आंगन लीपने के बाद जो दहलीज नहीं लीपेगा उसका पुण्य तुझे मिलेगा। तीवल देने के बाद जो धागा नहीं देगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। थेपड़ी बनाकर थपेड़ा नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। जो रोटी बनाकर गाय व कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य भी तुझे मिलेगा।
जो दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य भी तुझे ही मिलेगा। तब से हर कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाने लगी। तो माताओं और बहनों, ये थी 500 कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।